Good morning, student. In previous lecture, we have discussed about the matter and physical nature of matter. Now we are going to start characteristics of particle of matter. देखो इनकी जो मैटर होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं या मैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो होती है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। फर्स्ट क्या दिया है तुम्हें, जो पार्टिकल्स के मैटर होते हैं उनके जो मैटर किससे बने होते हैं, पार्टिकल से, और उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये हमें यहाँ पे समझना है। देखो इन एक्टिविटी हमने 1.1 एंड 1.2 में हमने लास्ट में देखा था कि वी सॉ दैट द particles of sugar, salt, डेटोल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। जब हमने क्या किया था, या फिर सॉल्ट हो या शुगर हो या डेटोल को जब हम, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट है, इसमें से किसी को भी हम क्या करते हैं, वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब एकदम से मिल जाते हैं। और जैसे देखो व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, जब हम नींबू पानी या बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या फिर चाय बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर। जब क्या होता है कि ऐसा थोड़ी होता है कि देखो हम चाय बनाते थे तो जो उसमें हम शुगर डालते हैं और वाटर डालते हैं, मिल्क डालते हैं, सब क्या होता है एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। ऐसा तो होता नहीं कि डालने के बाद सब अलग अलग दिखाई देते हैं, है ना। इसी तरह अगर हम लेमनेड बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी हम उसमें विनेगर डाल रहे हैं, उसमें नींबू जो डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, वो सब क्या होता है एक दूसरे के बीच में एकदम स्पेस इतना होता है कि एक दूसरे के बीच में वो फिट हो जाते हैं। और क्या होता है जिसकी वजह से हमें ना तो पानी जो है पानी अलग नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने उसको लेमनेड बनाया तो क्या हो गया कि पानी अलग दिखा, उसमें से नींबू अलग दिखा और जो हमने नमक डाला वो अलग दिखे, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स जो होते हैं नींबू के, वाटर के, सभी के, उनमें बीच बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है थोड़ा, और उसी में जाके वो क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, एक तरह से समझ सकते हैं। दिस सो दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसलिए मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इनफ स्पेस होता है, जिससे क्या हो सके वो दूसरे पार्टिकल आके उस पर बैठ सके उसके अंदर। तो यहाँ पे एक्टिविटी देखो, सेकंड तुम्हारा दिया गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो हमने देखो इस पहले जो हमने देखा था नेचर में, उसमें उसकी एक्टिविटी से हमने क्या समझा कि पार्टिकल जो हैं वो क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी मैटर है उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते रहे, कंटिन्यूस मूव करते रहे, हमेशा चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बैठे हैं, चाहे आगे पीछे होते रहते हों या फिर इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन एकदम शांति से बैठे नहीं रहते हैं हमारी तरह। उनका जैसे हमारा लॉकडाउन हो गया है तो हम लोग क्या है एक जगह बैठे हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं होते हैं। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। देखो एक्टिविटी 1, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू। देखो क्या करना है ये एक्टिविटी में, तुम्हें एक अगरबत्ती लेना है, सबके घर में लगती है ना, उसको क्या करो अपने घर के कोने में जाके रख दो। ठीक है, ये तुम्हारा घर है मान लो, इस घर के कोने में यहाँ पे तुम रख दो ऐसे बिना जलाए। ठीक है, तो कुछ दूर यहाँ पे जाके बैठ के तुम सूंघो उसको, तो देखो स्मेल आता है क्या, नहीं, इतना दूर तक नहीं आएगा। पास जाओगे, धीरे धीरे एकदम पास जाओगे उसके पास, तो नाक में लगा के अगर स्मेल लोगे तो स्मेल आएगी। ठीक है, लेकिन अब क्या करो, उसी जो है इंसेंस को क्या करो, अब थोड़ा जलाओ उसको, है ना, अगरबत्ती लगाते हैं ना जैसे जला के, वैसा तुम उसको जला दो। अब देखो क्या करोगे, दूर जाके भी खड़े रहोगे तो भी क्या आएगी, उसकी स्मेल तुम्हारे पास तक पहुँचेगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो रहे हैं मैटर के, वो मूव भी करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो सेकंड एक्टिविटी, टेक 2 ग्लासेस फिल्ड विथ वाटर। 2 ग्लास लो जिसमें क्या हो, वाटर भरा हो। ड्रॉप अ ब्लू और रेड इंक स्लोली। क्या करना है तुम्हें, 2 ग्लास लिया, एक में ब्लू कलर डालो, एक में मतलब या तो ब्लू कलर डालो या तो रेड कलर डालो, और दूसरे बीकर में क्या करो तुम, हनी डाल दो। हनी होता है, ठीक है, हनी पता है ना सबको। तो एक बीकर में हमने 2 बीकर ऐसा लिया, एक में इसमें हमने वाटर रखा ऐसे, ये रहा मैंने वाटर रखा, एक में मैंने क्या डाला, इंक, दूसरे में डाला मैंने
यहाँ पे हनी, ठीक है। इन द सेम वे द सेकंड वीकर, अब क्या करना है तुम्हें, लीव कर देना, कुछ टाइम तक अनडिस्टर्ब रखना, डाल के क्या करो छोड़ दो। अब देखोगे तुम उसमें देखोगे कि जो भी ये इंक हमने डाला वो क्या करेगा, इमीडिएटली दे मूव, ओके। ये क्या करेगा, इंक जल्दी जल्दी क्या होगा, सब जगह स्प्रेड हो जाएगा पूरे यहाँ पे। लेकिन जो हनी है क्या हुआ, इमीडिएटली होता है नहीं, उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। क्या लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू इंक। देखो आगे देखो, तो इसमें भी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। एक्टिविटी तुम्हारा 1.5 है, तो इसमें ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर। क्या करना है तुम्हें, एक ग्लास से 2 लेना है, एक यहाँ पे ले लो, ये रहा, एक इधर ले लिया, ये रहा। एक में क्या करो, हॉट वाटर, इसमें मैंने हॉट वाटर डाला और इसमें क्या किया, कोल्ड वाटर डाला, ठीक है। अब क्या करो, अब जब इसको क्या करोगे, यहाँ पे एक में या फिर कॉपर सल्फेट डाल दो, इसमें मैंने कॉपर सल्फेट डाल दिया, इसमें भी कॉपर सल्फेट डाल दिया, ठीक है। एक हॉट वाटर है, एक कोल्ड वाटर। तो इसको ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे क्या जल्दी से इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन वो पूरा का पूरा मिलेगा नहीं, मतलब घुलेगा। हॉट वाटर में जल्दी घुल जाता है, और ये जो कोल्ड वाटर है इसमें जल्दी घुलता नहीं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब जो ये है इसकी स्पीड क्या करती है, इसके टेम्परेचर भी डिपेंड करती है, हमने इसके पहले वाली एक्टिविटी में देखा था, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो उनकी डेंसिटी पे यहाँ पे डिपेंड हो रही थी, क्योंकि क्या होता है, हनी देखो और इंक में देखो फ़र्क होता है, दोनों क्या होता है, एक गाढ़ा होता है, एक थोड़ा पतला होता है, ठीक है। तो इसमें डेंसिटी पे डिपेंड हो रहा था, इसमें किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे डिपेंड है मूव करने में। तो देखो, फ्रॉम अबव द 3 एक्टिविटी एंड वी कैन कंक्लूड फॉलोइंग, देखो क्या कंक्लूजन निकलता है इनसे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो इनसे क्या निकल रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक जगह बैठे नहीं रहते हैं कभी भी हो। दे पासेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। देखो अब कोई चलेगा उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई, ठीक है, एट द टेम्परेचर राइजेस, जैसे हमने देखा टेम्परेचर उसका बढ़ा, हमने एक हॉट वाटर लिया था, एक कोल्ड वाटर, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, पार्टिकल्स मूव फास्टर, दे इंक्रीज देयर स्पीड। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। देखो जैसे उनके बीच का टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे मैटर है, ठीक है, उनका अगर क्या बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है ये टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड बढ़ी। अब स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों, काइनेटिक एनर्जी 1/2 इज इक्वल टू mv²। यहाँ पे क्या है, इसका इंक्रीज हो रहा है, v इंक्रीज हो रहा है, तो v इंक्रीज हो रहा है तो मतलब ये क्या है, इसका स्पीड है, तो स्पीड इंक्रीज होगी कि तो क्या इंक्रीज होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इन अबव 3 एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर mix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particle. This intermixing of particle of two different type of matter on their own is called diffusion. अब जो इस मिक्स करते हैं इसको ही क्या बोलते हैं, हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। उनके बीच में क्या होता है, अगर हम पार्टिकल को मिक्स किया, उनके बीच में क्या होता है, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और स्पेस के बीच में क्या होता है, पार्टिकल जाके बैठ जाते हैं। और इस दिस ही इंटरमिक्सिंग के दो अलग अलग टाइप के मैटर को अगर हम मिक्स करते हैं और वो क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। अगर हमने देखा था ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ा के हीट करने से क्या होता है कि ये जो है डिफ्यूज़न वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो पार्टिकल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचते रहेंगे, जितना पॉसिबल होता है वो क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते रहते हैं। तो उनके बीच में क्या होता है, एक तरह का अट्रैक्शन होता है। तो हम यहाँ पे देखो कि एक्टिविटी से सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक फॉर ग्रुप ऑफ द फॉर फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। यहाँ पे देखो जैसा जैसा बोला वैसे वैसे करते हैं। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक ऑन लाइक इदू मिस्सी डांसर। देखो ये जो डांसर होते थे, इनकी तरह क्या करना है तुम्हें, एक दूसरे का हाथ यूँ पीछे जाके पकड़ लेना है, ठीक है, और लॉक कर लेना है, बंद कर लेना है। सेकंड ग्रुप को देखो, 4 का ग्रुप 4 जन के पास होना चाहिए, टोटल 16 स्टूडेंट चाहिए इसके लिए। द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड फॉर अ ह्यूमन चैन।
ह्यूमन चेन की तरह, जैसे ह्यूमन पकड़ते हैं ना एक दूसरे को, यहाँ से अब ए इसको पकड़ लिया, फिर ए इसको क्या किया, पकड़ लिया, ऐसे क्या करना है, एक दूसरे को पकड़ लेना है। द थर्ड ग्रुप शुड हैव अ चेन बाय टचिंग ईच अदर। अब तीसरे ग्रुप को क्या करना है, सिर्फ हैंड को टच करके रहना है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड, ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चैन्स वन बाय वन इनटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। क्या हो कि जो फोर्थ ग्रुप होगा, ये स्टूडेंट होंगे, वो क्या करेंगे सर, एक उस जो भी 3 ग्रुप बने हैं ना, उनको क्या करेंगे, छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, जाएंगे उनके पास और क्या करेंगे, उनकी जो चैन है उनको ब्रेक करने का ट्राई करेंगे। तो आप देखोगे जो पहले जो थोड़ा सा टच किए थे वो क्या होगा, जल्दी भी ब्रेक हो जाएगा, है ना, जो सिर्फ टच करके खड़े थे। अब जो सिर्फ नॉर्मली पकड़ के खड़े थे सेकंड ग्रुप वाले, उसके बाद और उससे थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। थर्ड वाले से थोड़ा ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, हिम्मत लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो ब्रेक हो गए, या फिर एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसी तरह जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके क्या होगा, वो ब्रेक होगा। तो देखो यहाँ पे इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम क्या कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट को हम मैटर कंसिडर कर रहे हैं, देन इन विच ग्रुप ऑफ पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। सबसे ज़्यादा फोर्स कौन सा, फर्स्ट वाला ग्रुप ना, जो थर्ड ग्रुप था उसमें थोड़ा सा फोर्स आप लगाओगे, थोड़ा सा एनर्जी लगाओगे तो ब्रेक हो जाएगा। सेकंड वाला थोड़ा उससे ज़्यादा लगाओगे। सबसे ज़्यादा तुम्हें में एनर्जी कहाँ लगाना पड़ेगा, फर्स्ट ग्रुप में लगाना पड़ेगा, तब जाके ये ब्रेक होगा। अब देखो एक एक्टिविटी और है इसको समझने के लिए, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर। ठीक है, अब देखो एक आयरन नेल लो, एक चॉक लो और एक रबर बैंड लो। तो देखो जब उसको आप क्या करोगे, हैमर से मारोगे या कट करना ट्राई करोगे, स्ट्रेच मतलब खींच के उसको ट्राई करो, तो बोलो इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विथ ईच अदर। सबसे ज़्यादा कौन सा पार्टिकल रहेगा। ठीक है, अब देखो एक एक्टिविटी और देख लेते हैं, फिर सबका आंसर देखते हैं। टेक सम वाटर इन कंटेनर, क्या करना है तुम्हें, एक वाटर लेना है कंटेनर में कुछ, कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। अब नीचे गिराते जाओ, ऐसे पानी ऊपर से क्या करो, ऐसे गिराओ और अपने हाथ से ऐसे क्या करते रहो, कट करते जाओ। जैसे नहाते हुए कभी कभी करते हैं ना, हम ऐसे पानी नीचे नल में से गिर रहा है तो हम ऐसे क्या करते हैं, हाथ से उसको यूँ कट करते हैं। तो देखो above the 3 activities suggest that particle of matter have force acting between them. This force keeps the particle together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. तो देखो जैसे इसमें हमने देखा था, इसमें क्या होगा, नेल वाला जो होगा सबसे ज़्यादा उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, जेल से मारना पड़ेगा। चौक का तो यूँ हाथ से कर दोगे टूट जाएगा, रबड़ को भी तोड़ सकोगे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो। लेकिन जो आयरन है वो आयरन नेल है वो जल्दी नहीं टूटेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो इन तीनों एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं कि जो मैटर है उनके बीच में क्या हो रहा है, फोर्स लगता है। ठीक है, एंड दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। जो उनके बीच में क्या होता है, एक तरह का कोई फोर्स होता है जो उन दोनों को एक दूसरे के में क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, तभी ये दूसरे को क्या, अगर मान लो अगर उनके बीच में फोर्स नहीं होता तो क्या होता, वो तुरंत जल्दी से यूँ आप टच करते हो, उसके बाद तुरंत ही वो क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे देखो अब चौक का मैंने एग्जांपल दिया, चौक में क्या होता है, फोर्स कम होता है, उन दोनों पार्टिकल्स के बीच, उनका जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच फोर्स कम होता है, इसलिए क्या होता है, वो जल्दी टूट जाता है। जिसमें ज़्यादा फोर्स होगा तो वो क्या होगा, उतना लेट टूटेगा। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग विथ मी।